हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। ये क्यों होने वाली है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है, विशेषकर हम बात कर रहे हैं बुध की हम बात कर रहे हैं। बुध की आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि बुध का परिवर्तन हो रहा है, बुध वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। क्योंकि बुध एक राशि में ज़्यादातर 20 से 25 दिन रहते हैं। कई बार स्थितियों की वजह से कम ज़्यादा होता है, परंतु ज़्यादातर 20 से 25 दिन एक राशि में। परंतु इस बार जो परिवर्तन है, बुध का महापरिवर्तन कहा जा सकता है क्योंकि बुध का ये जो परिवर्तन हुआ है, तो ये बहुत लंबे समय के लिए। बुध का परिवर्तन 19 जुलाई को होने वाला है और 20 जुलाई से आपके जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा, ये समझने वाली बात होगी। आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये उथल पुथल क्या होने वाली है और क्यों है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 19 जुलाई को बुध का परिवर्तन होगा। ये कर्क राशि को छोड़ के और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे 19 जुलाई को। परंतु सिंह राशि में 19 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक पूर्ण रूप से फल देंगे। परंतु 19 जुलाई से, क्षमा करिएगा, 19 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक, फिर 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। यानी कि सिंह का फल तो देंगे ही, साथ में कर्क राशि का भी फल देंगे। जैसे कि इस समय शनि को आपने सुना होगा कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में है, तो मकर का भी फल दे रहे हैं, यानी कि 2 राशियों का। तो यहाँ पर मकर का भी फल दे रहे शनि, जैसे उसी तरह बुध सिंह में रहते हुए कर्क का भी फल देंगे। और इसमें विशेष स्थिति ये है कि जब 5 अगस्त को वक्री होंगे और कर्क का फल देंगे, तब उस समय सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? कर्क राशि पर। तो इससे कुछ विशेष योग भी बन जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो प्रभाव आपको मिलने लगेगा लक्ष्मी नारायण योग का भी और बुधादित्य योग का भी प्रभाव मिलने लगेगा। परंतु अब जैसे 5 अगस्त को ये वक्री होंगे, वैसे ही 11 अगस्त को पुनः ये अस्त हो जाएंगे। और जब ये अस्त हो जाएंगे तो फल में कमी हो जाएगी। फिर 11 अगस्त को अस्त होने के बाद ये पुनः 27 अगस्त को कर्क में मार्गी होंगे, यानी सिंह की राशि की ओर फिर बढ़ जाएंगे। परंतु फिर सिंह राशि में 23 अगस्त नहीं, फिर अगस्त के बाद क्या, सितंबर 23 सितंबर को जाके फिर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यानी समझिए कि 19 जुलाई से लेके 23, यानी कि लगभग 2 महीने से भी ज्यादा का समय, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 2 महीने से ज्यादा का समय सिंह राशि में बिताएंगे बुध। यानी कि ये बहुत लंबा समय है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि आप ये जो ग्रह स्थितियां बता रहे हैं, इसकी जगह यदि आप सीधे फलादेश बता दो तो बहुत अच्छा हो जाए। यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं दर्शकों, कि हम फलादेश तो सुनना चाहते हैं मात्र, कि हमारे साथ अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा और उसके उपाय क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब किसी विषय में आप गहराई से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो उसका जो फलादेश आप सुनेंगे तो स्वाभाविक है उसमें कंफ्यूजन होगा। यही कारण होता है कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जो हम वीडियो देखते हैं, चाहे आप मेरी वीडियो देखते हो या अन्य कहीं भी वीडियो देखते हो, या ज्योतिष का जो भी फलादेश सुनते हो, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे आप टीवी चैनल के माध्यम से, या कोई भी यूट्यूब या फेसबुक जहाँ भी देखते हो,
तो वहां पर कंफ्यूजन क्यों होता है और ऐसा क्यों लगता है कि हमारे साथ जैसा बताया गया वैसा नहीं हुआ, और कई बार हो जाता है कई बार नहीं होता है। इसके पीछे कारण मात्र यही होता है कि हम कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं गहराई से। जब किसी भी विषय में आप गहराई से अंदर जाएंगे और समझेंगे, अब समझिए जैसे मैंने बताया, मैं यहाँ समय आपका लग रहा है परंतु इसको समझिए, यदि आप अच्छे से जानना चाहते कि हाँ आपको क्या फल मिलेगा, जो कैलकुलेशन उसे समझने की, हाँ ये बात बिल्कुल है कि हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं हो सकता है, परंतु फलादेश समझने के लिए भी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो मालूम होनी चाहिए। अब जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ लास्ट में, और लोग ज़्यादातर लास्ट तक पहुँचते नहीं, कि अपनी कुंडली को चेक करिए। आपने जो मुझसे प्रभाव सुना या अभी सुनेंगे, ये किसका प्रभाव है? गोचर का है। बदलाव किस में हो रहा है? गोचर में हो रहा है। परंतु आपकी जन्म कुंडली में कैसी गृहस्थिति है और क्या बदलाव हो रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली में भी बदलाव होता है। किसके रूप में? दशाओं के रूप में। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, योगिनी दशा, कई दशाएं होती हैं। तो जब आप गहराई में जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, अब समझिए कि हम सूक्ष्म दशा की यदि बात कर लें तो कुछ समय में ही, यानी कुछ घंटों में ही ग्रह बदलते रहते हैं। अब और भी अंदर जाएंगे, योगिनी दशा आदि में जाएंगे, वहां और भी ज्यादा गहराई में जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि ठीक है आप उतना नहीं जानते हैं, परंतु इतना तो समझिए ना कि ग्रह स्थिति क्या है। अब मैंने बताया क्या, 19 जुलाई से लेके 5 अगस्त यहाँ पूर्ण रूप से फल दे रहे हैं। कहाँ का? सिंह का। फिर वक्र हो जाएंगे तो कर्क का भी फल देंगे। यदि आपको मैं कैलकुलेशन ना बताऊं तो आप कैसे समझ पाएंगे कि हाँ अब कहाँ का फल मिल रहा है। जब ये नहीं समझेंगे तो कंफ्यूजन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या फल मिलेगा ये समझते हैं। तो देखा जाए तो ये आपके लग्नेश हैं, बुध आपके राशि से हैं और आपके साथ में कर्म के अधिपति भी होते हैं और व्यय भाव में गोचर करेंगे, और साथ में दृष्टि संबंध आपके षष्ठम भाव से भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ ये है कि आप यदि अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो आपको बिना कंफ्यूज हुए मेहनत करने की आवश्यकता है। और ये जो समय होगा, वक्र अवस्था का काल होगा, उस समय आपको धन प्राप्ति की स्थिति बनेगी, फाइनेंस आपका मजबूत होगा। चाहे आप ऑनलाइन अर्निंग करते हो, क्योंकि आज के समय में लोग पैसा किसी भी तरह, बहुत सारे सोर्स हो चुके हैं, कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन, कुछ वीडियो बना के, कुछ गेम खेल के, कुछ कैसे करके अलग अलग रास्ते खुल गए। खासकर लॉकडाउन के बाद बहुत सारे रास्ते लोगों के लिए खुल गए हैं। आज के समय में AI आ गया है, उससे लोग बहुत सारे जो है तो तरीके हैं जिससे अर्न करने हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे भी आप इनकम करते हैं तो देखा जाए तो ये जो वक्र काल होगा बुध का, इस समय आप धन प्राप्ति कर सकेंगे। खासकर 5 से 8 तारीख का समय विशेष होगा, और फिर 8 तारीख से अस्त हो जाएंगे, है ना, तो उतना अच्छा नहीं, पर फिर भी वहां पर धन की प्राप्ति की स्थिति बनेगी। और परंतु उससे पहले व्यय की स्थिति भी बनने वाली है, और फिर बाद में जब वक्र काल पूरा होगा और फिर सिंह में पुनः आ जाएंगे तो इस समय भी व्यय की स्थिति बनने वाली है। तो धन आएगा भी, ये जो समय 2 महीने से ज़्यादा का है, तो ये समय आए, इस समय जो है तो पैसे आएंगे भी और खर्च होंगे, दोनों स्थितियां बनने वाली हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको धन लाभ होने की संभावनाएं बन सकती हैं। खासकर उन लोगों के लिए कहा जाए कि समय एक मौका ही होगा, व्यय होगा, वो बात बिल्कुल सही है। परंतु देखिए, कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे जो है तो बाहर जाना है, यानी विदेश यात्रा करनी है, और खासकर यदि आप कोई जॉब के लिए या कोई काम ऐसा है तो उसके लिए, यानी पैसा कमाने के लिए यदि विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय आपको थोड़ा सा संघर्ष भी करना होगा, क्योंकि जब लग्नेश व्यय भाव में चले जाते हैं तो संघर्ष जीवन में बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा संघर्ष भी करना होगा। आप अपने आँखों का विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं, आँखों से संबंधित समस्याएं ना हों, और मानसिक तनाव ना बढ़े, इसका भी ध्यान आप रखें। देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये है कि आप यदि किसी भी तरह लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है।
आप लोगों से बात ब्यात करने से दूर रहिए। बात ब्यात कोई सामने से समझिए कोई कुछ बोल भी दिया, ठीक है, उसका मुंह है, उसने बोल दिया, क्या आपके लगा, क्या नहीं लगा, छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, यदि वो व्यक्ति समझदार ही होता तो आपसे झगड़ा क्यों करता, सीधी सी बात है। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि यदि सामने वाला यदि नहीं समझ रहा तभी तो आपसे झगड़ा कर रहा है। यदि उसकी समझ ही इतनी होती, बुद्धिमान ही होता, तो झगड़ा ही क्यों करता। तो इसलिए सामने वाले को हमेशा क्षमा कर देने में हमारी भलाई होती है। हाँ, कोई थप्पड़ मारेगा तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा, बात ठीक है, परंतु यहाँ पर समझने की बात है कि यदि कोई बेवजह की बातों को लेके, आप समझिए कोई यात्रा ही कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि यात्रा करने का मौका मिलेगा, तो आप यात्रा कर रहे हैं, उस समय समस्याएं आ रही हैं, उस समय कोई बेवजह की बातों को बात ब्यात कर रहा है, छोड़ दीजिए। क्योंकि बात ब्यात करेंगे तो आप फंसने वाले हैं। और आपको यदि इस समय विशेष रूप से सब कुछ बेहतर रखना है तो सबसे महत्वपूर्ण होगा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। क्योंकि स्वास्थ्य यदि हमारा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहता है। थोड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, खासकर आपको स्किन से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखें। तो देखा जाए तो ये स्थितियां परिस्थितियां हैं जहां एक तरफ बुध धन लाभ करा रहे हैं और इसी के बीच में आपको कर्ज से भी यदि आप हैं, कर्ज यदि आपके पास है तो उससे भी बाहर निकलने का बीच में मौका। क्योंकि धन लाभ मतलब क्या है, कर्ज से भी बाहर निकल पाएंगे आप, एक रास्ता मिलेगा। तो कर्ज से भी बाहर निकालने का काम बुध कर सकते हैं। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक करना है, कैसी स्थिति है। यदि स्थितियां अच्छी हैं, ग्रहों की दशाएं अच्छी चल रही हैं, तब तो बहुत बढ़िया हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कन्या राशि हो आपकी या लग्न हो तो आपको सावधान इस समय विशेष रहना चाहिए। अब आइए उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सबसे सरल है, आप भगवान गणपति की आराधना करिए, उससे ही सब कुछ बेहतर होगा। कमेंट में ओम गण गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।